एक जंगल में कालू कौआ अपने परिवार के साथ रहा करता था। जंगल में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। वो बारिश में भोजन की तलाश कर रहा था। भोजन न मिलने पर उदास होकर वो घर लौट आता है। कालू जी, आप आ गए। आपको कुछ भोजन मिला? देखिए, बच्चों को बहुत भूख लगी है। मैं अपने बच्चों को और देर भूखा नहीं रख सकती। नहीं टुनटुनी, मैंने बहुत कोशिश की। मैंने भोजन की तलाश बहुत की, लेकिन मुझे कहीं भी एक दाना नहीं मिला। बारिश की वजह से कहीं भोजन मिल ही नहीं रहा। मैं क्या करता, इसलिए मैं घर लौट कर आ गया। हाँ कालू जी, बारिश की वजह से भोजन कहीं भी नहीं मिल रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं मिट्टू भैया के घर जाती हूँ। उनके घर थोड़ा बहुत भोजन तो मिल ही जाएगा ना। नहीं टुनटुनी, वहाँ जाने का भी कोई फायदा नहीं। मिट्टू भाई के घर भी जरा भी भोजन नहीं है। वो तो खुद 2 दिनों से भूखे पड़े हुए हैं। उनकी तबीयत भी खराब थी। आज हमें अपने बच्चों को किसी तरह सुला देना होगा। सुबह तक बारिश रुक जाएगी तो भोजन का इंतजाम भी हो जाएगा। टुनटुनी किसी तरह अपने बच्चों को सुला देती है और कालू कौआ भी सो जाता है। मैं अपने बच्चों को इस तरह भूखा सोते हुए नहीं देख सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं अभी जाकर भोजन की तलाश करती हूँ। क्या पता मुझे कहीं भोजन मिल जाए। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया बिना किसी को बताए भोजन की तलाश में निकल जाती है। घने जंगल में पहुंचने के बाद उसके सामने एक परी प्रकट हो जाती है। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी रात को इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ये जंगल का सबसे घना क्षेत्र है। यहाँ पर तो कोई नहीं आता जल्दी। फिर तुम क्यों आई हो? तुम इतनी रात को आई हो, यानी कोई बहुत बड़ी बात होगी। तुम मुझे बताओ, मैं बहुत अच्छी परी हूँ। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगी। परी, क्या बताऊँ मैं आपको। मैं एक बहुत गरीब चिड़िया हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और एक पति भी है। बारिश की वजह से जंगल में खाना बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे पेट सो रहे हैं। उन्हीं के लिए मैं भोजन ढूंढ रही हूँ और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि मैं भोजन खरीद लूँ। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम्हें पैसों की जरूरत है। मैं अभी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। परी के ऐसा कहते ही वहाँ पर एक जादुई बड़ा सा पैसों का पेड़ उगाता है, जिसमें बहुत सारे पैसे लटक रहे थे। वो देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। ये लो टुनटुनी, तुम्हारे लिए ये पैसों का पेड़ है। लेकिन एक बात याद रखना, इन पैसों से सबकी मदद करना, सिर्फ अपनी मदद मत करना। कभी भी इन पैसों का दुरुपयोग मत करना। गलत काम में इन पैसों का इस्तेमाल करोगी तो मुझे पता चल जाएगा और फिर मैं ये पेड़ गायब कर दूंगी या फिर इन पैसों को कागज में बदल दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी, जो आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की। आप चिंता मत कीजिए, मैं इन पैसों का दुरुपयोग कभी भी नहीं करूंगी और अपने ही नहीं बल्कि सबकी मदद करूंगी। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया पैसे लेकर जाती है और उन पैसों से खाना खरीदकर अपने बच्चों को खाना खिलाती है। बच्चों को खाना खिलाने के बाद वो खाना लेकर मिट्टू के घर जाती है। मिट्टू भैया, दरवाजा खोलिए। मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। खाना खा लीजिए। टुनटुनी बहन, तुम मेरे लिए खाना लेकर आई हो। आज के जमाने में तुम मेरी मदद कर रही हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह टुनटुनी चिड़िया सबकी मदद करने लगती है। पड़ोस के जंगल में रहने वाले बबलू कबूतर को भी इस बारे में पता चलता है। वो टुनटुनी के पास आता है और उससे कहता है, बहन, मैंने सुना है तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं और तुम सबकी मदद भी करती हो। मेरे घर के हालात भी बहुत खराब हैं। क्या तुम मेरी थोड़ी बहुत मदद कर सकती हो? हाँ भाई, क्यों नहीं। मैं तो सबकी मदद करती हूँ, तुम्हारी भी मदद करूँगी। लेकिन अभी मेरे घर में पैसे नहीं हैं। मैं अभी तुरंत तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ। तुम यही इंतजार करो। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया पैसे लेने चली जाती है। उसे पता नहीं चलता कि बबलू कबूतर उसका पीछा कर रहा है। बबलू कबूतर छुपकर पैसों के पेड़ को देख लेता है और उसे देखते ही बबलू के मन में लालच आ जाता है। बाप रे, इतने सारे पैसे! अगर मैं ये पेड़ ही यहाँ से गायब कर दूं तो ये सारे पैसे और इसमें आने वाले आगे सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और मैं भी सबकी मदद कर सकता हूँ।
टुनटुनी चिड़िया पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है और बबलू कबूतर भी पैसे तोड़ लेता है। इस पेड़ को काटना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं एक काम करता हूँ, पैसे ले जाता हूँ, बहुत सारे पैसे ले जाऊंगा और जब भी जरूरत पड़ेगी और पैसे लेने आ जाऊंगा। बबलू कबूतर उन पैसों से बहुत दारू खरीदता है और पीता है। पैसों का दुरुपयोग होते ही परी को पता चल जाता है और वो गुस्से में आती है। मेरे पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है, अब इस पेड़ को यहाँ से हटाना ही होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं इन पैसों को कागज में बदल देती हूँ, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। परी ने गुस्से में सारे पैसों को कागज में बदल दिया और वहाँ से गायब हो गई। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया पैसे लेने आती है। पैसों की जगह कागज को देखकर टुनटुनी समझ जाती है कि किसी ने पैसों का दुरुपयोग किया है। ये क्या हो गया? ये पैसे कागज में बदल गए, यानी कि किसी ने इन पैसों का दुरुपयोग किया है। लेकिन किसने और क्यों? मैंने तो इन पैसों का कभी दुरुपयोग नहीं किया। टुनटुनी की बातें सुनकर परी प्रकट होती है। टुनटुनी, तुम सही कह रही हो, तुमने तो हमेशा सबकी मदद की है, लेकिन बबलू कबूतर ने ये सब किया है। वो यहाँ से पैसे लेकर जाता है और जुआ खेलता है, शराब पीता है, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने ऐसा किया। अगर मैं ये पेड़ फिर से वापस ले आऊं और इसमें पैसे लगा दूं, तो भी फिर से ये सब होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अब मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करूंगी और उसके बाद तुम बाकी सबकी मदद करना। मैं तुम्हें एक पैसे का घर बनाकर देती हूँ, उसमें तुम्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। इसके बाद परी वहाँ पर जादुई पैसों का घर बना देती है। टुनटुनी चिड़िया परी का धन्यवाद करती है और उस घर में खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।